ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्याय। जय हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय हो संगत जी। आज मैं सभी संगत को अपना एक प्यारा सा शुक्राना शेयर करना चाहता हूँ। तो आज मेरा चेस का मैच था, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो मैं सुबह उठा और ब्रश वगैरह किया, फिर मैंने कपड़े वगैरह पहने। तो मेरी माता श्री ने बोला कि काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि गुरुजी मना करते हैं। तो मेरा ट्राउजर मतलब ऐसे काला था। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने नीला ट्राउजर पहना और जूते भी मेरे पास लाल और काले वाले ही थे। तो फिर मैंने काले जूते पहन लिए। तो उनको बोल दिया कि जब मैंने काले जूते पहने तो मेरे और मेरे माता के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा वार्तालाप हुआ, जिसमें वो मेरे को बड़े ही प्यार से समझा रहे थे कि दूसरे जूते पहनो। तो मैंने उनको बताया कि मेरे भाई के ज़्यादातर कपड़े काले और जूते भी काले हैं, तो लेकिन उनकी किस्मत कितनी अच्छी है। तो फिर उन्होंने मेरे को काले जूते पहनने दिए और गुरु जी का एक स्वरूप दे दिया साथ में। फिर जिसके बदौलत मैं आज बहुत खुश था। और उसके बाद मैंने मतलब चेस का मैच भी जीत लिया और अब स्टेट के लिए मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो जय हो गुरुपा का कि मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ हुई और मेरे को जितवाया गुरुपा ने। और थैंक यू गुरुपा का। और ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। जय हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जय जी गुरु जी। सदस्य हैं संगत गुरु। जी, संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी रेवड़ी से आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर 23 अगस्त को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शेयर करने से पहले आज मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से लास्ट ईयर मई में जुड़ी थी। तब से लेकर अब तक गुरु जी के इतना शुक्राना है कि मैं क्या ही बताऊं। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में इतना चेंजमेंट देखा है गुरु जी के आने के बाद कि बहुत ज़्यादा। और उसी चेंजमेंट को लेकर मैं आज फिर से अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी तो मुझे बार बार कहते हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं गुरु जी की नालायक बेटी टाइम ही नहीं निकाल पाती संगत जी। पर संगत जी, आज गुरु जी का आदेश हुआ कि पुत्र तो अपना शुक्राना शेयर कर। तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने गुरुजी के लिए मैं एक शुक्राना शेयर करूं। संगत जी, पिछले सावन मंथ जो है हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा। उसमें मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। और सारी फैमिली इतनी परेशान, मतलब इतने इस टेंशन में हो गई कि पता नहीं कैसे क्या होगा। और संगत जी, सब ने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ हमारी मम्मी को जल्दी ठीक कर दीजिए। और ऐसा ही हुआ संगत जी। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में गई और 2 दिन के बाद वो वापस आ गए। और उसके बाद वो अपने आप को बहुत बेटर बता रहे हैं, पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रही हैं। तो उसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना कहूँगी संगत जी। और उसके बाद जैसे मम्मी घर आई हैं तो मेरी भाभी को भी थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो उसके लिए भी हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़, अभी 8th मंथ चल रहा है उसका, तो प्लीज़ गुरुजी अगर आपने दिया है तो वही बात है गुरुजी, अब आप इसकी रक्षा भी आप ही करना। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। अब भाभी और उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। हालांकि अभी डिलीवरी नहीं हुई है, उसमें टाइम है, पर अभी वो दोनों ठीक हैं। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी संगत जी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि मैं खुशी में आके अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर कर देती हूँ, परंतु गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटी अपना
अपनी खुशी सबके साथ शेयर मत किया कर, इस जल्दी नज़र लग जाती है। और कोई भी काम पूरा होने से पहले हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ये गुरुजी का सख्त आदेश है। और संगत जी, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के टाइम में जो लोग हैं वो हमारी खुशियों से मतलब खुश कम होते हैं और दुखी ज़्यादा होते हैं। ये मैंने खुद अपने आप पर आजमा के देखा है संगत जी। और अब मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बनकर दिखाऊंगी और गुरुजी का आदेश मानूंगी कि ठीक है गुरुजी, आपने मुझे कहा है कि मैं अपनी खुशियाँ सबके साथ काम होने से पहले ना शेयर करूं, तो मैं ऐसा ही करूंगी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटी जो तू अपने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो वगैरह डालती है या फिर स्टेटस पे लगाती है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत जल्दी नज़र लगती है। और ऐसा ही हुआ है संगत जी, जब भी मेरे घर में कोई फंक्शन होता है और मैं खुशी में जाहिर कर देती थी, अपनी फ़ोटो वगैरह पोस्ट कर देती थी, तो उसकी तुरंत नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन बाद घर में वो कलेश होता कि ना पूछो। तो उसी से मैंने सबक लिया है कि शायद गुरुजी हमारे भले के लिए ही कहते हैं। तो मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी खुशियों को सबके साथ साझा ना करें, कुछ लोगों के साथ साझा करें जो हमारी खुशियों में खुश होते हैं, उनके साथ वो साझा करें, पर सभी के साथ वो खुशियाँ शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पर खुश होने वाले कम है और दुखी होने वाले ज़्यादा हैं। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही था। और मैं अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ कि गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्दी आपके सामने नया शुक्राना शेयर सत्संग लेकर आऊँगी। और मैं अपना शुक्राना यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो इतनी अच्छी सेवा करते हैं, हम सबके सत्संग शेयर करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी सात संगत जी को। जय गुरुजी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। जय गुरुजी, आपकी पूरे टीम को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे दें और उनकी बहुत बहुत उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। उनको भी आप हमेशा ब्लेस करते रहें और उनके सर पे हमेशा अपने कृपा दृष्टि का, ब्लेसिंग्स का प्यार भरा और आशीर्वाद भरा हाथ रखे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी इस पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और अभी समय हो रहा है 8:10 और आज का तारीख है 22 अगस्त 2025 और दिन है शुक्रवार, मेरे प्यारे बाबा का शुक्राना करने का वार। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ पूरे परिवार सहित बाबा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपने संध्या वेले की दाद दे दिया बाबा, आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए आपने हमारा साथ दिया बाबा। हमारा जो शुक्राना करने का जो इच्छा था बाबा, वो आपने पूरा किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने सबसे पहला बात है बाबा, आपने आज सुबह से बहुत ब्लेसिंग्स दिखाए बाबा। आज मैंने दो गिलहरियाँ देखी मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज।
2 गिलहरियाँ देखी, क्योंकि सुबह जब मैं सत्संग बोलने के बाद आज मैं छत पे गई थी रोटियाँ देने के लिए, तो गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। और आज फिर से मैंने सोचा था कि कबूतर आएँगे कि नहीं, बारिश भी हो रही थी बाबा, तो फिर भी लेकिन बहुत सारे कबूतर भी आ गए, कौवा महाराज भी आ गए और गिलहरी को भी 2 गिलहरी को देखा मैंने और बहुत सुंदर थे देखने में, काफ़ी अच्छा, और आपस में खेल रहे थे दोनों गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना, इतना साथ देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स करने के लिए बाबा। और गुरुजी महाराज अभी तो कुछ दिनों से मेरे प्यारे बाबा ऐसा डरावना सा सत्संग भी आ रहा है गुरुजी महाराज, सिर्फ डॉक्टर का सत्संग आ रहा है बाबा। आप बोल रहे हैं, आज अभी आया थोड़ी देर पहले, सत्संग का नंबर तो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें लिखा हुआ है बाबा, आने वाला समय बहुत भारी है, मेरा हुक्म मान, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, गुरुजी बचा लेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरे अंदर बैठा रोग खत्म करने आया हूँ, बस सुन ले गुरुजी का सत्संग। आने वाला समय बहुत भारी है, मेरा हुक्म मान, सब अच्छा हो जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है बाबा, कैसा समय आ रहा है, क्या आ रहा है। हमें तो अपने कर्मों के बारे में भी नहीं पता है कि हमारा कैसा, कौन सा कर्म हमारा खराब है, कौन सा कर्म हमने गंदा किया है बाबा, हमें तो नहीं मालूम गुरुजी महाराज। आप तो जानी जहानो, हम तो आपके ही बच्चे हैं मेरे मालिक। तो आप हमेशा हमें रक्षा करें ना गुरुजी महाराज, हमारा मार्गदर्शन करें बाबा, और हमें हमेशा सुरक्षित रखें मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके होते हुए हमें चिंता क्यों करनी पड़ती है गुरुजी महाराज, आप हैं ना हमारी सुरक्षा करने के लिए बाबा। हमें हमारे माता पिता भाई बहन सखा दोस्त बंधु सभी तो आप ही हैं गुरुजी महाराज, आप तीनों लोक के दाता हैं बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। फिर आपका सत्संग देख करके डर लग जाता है गुरुजी महाराज, ऐसा लगने लगता है पता नहीं अंदर क्या बीमारियां हो रही हैं, क्या पता हमारा बीमारी कैसा है, ठीक होगा नहीं होगा। एक तो हम हजार तरीके के रोगों से भोगते रहते होते हैं गुरुजी महाराज। क्या करें, कभी पैर का दर्द होता है, कभी हाथ दर्द होता है, कभी हाथ में चोट लग गया। उस दिन जब जन्माष्टमी के लिए मैं जा रही थी गुरुजी महाराज सामान लेने के लिए, तो पता नहीं हमारे जो बाजार का मार्केट का जो रास्ता है, बाजार वाला जो गली है, वो थोड़ा सा नैरो है गुरुजी महाराज, तो वहाँ भीड़ भी बहुत आता हो। एक लेडी ऐसे तो यहाँ पर कलकत्ता में बहुत सारे ऐसे आपको मतलब देखने को मिल जाएंगे मांगने वाले, तो उसमें कुछ बहुत ओल्ड वाले होते हैं बहुत बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, तो चलो ठीक लगता है देने के लिए, दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाथ पाँव से अच्छे होते हैं, शरीर से मजबूत होते हैं, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते गुरुजी महाराज, कुछ काम नहीं करते, बस हाथ फैलाने लग जाते हैं दूसरे के सामने में। ये देख करके बहुत ही खराब लगता है गुरुजी महाराज, बहुत खराब लगता है। या कुछ मजबूरी है, पता नहीं, भगवान ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए, लेकिन फिर भी एक मन से एक श्रद्धा जो होता है बाबा, वो नहीं निकलता है उनको देख करके। तो ऐसे ही मैं जब सामान खरीदने जा रही थी, तो एक लेडी बाबा जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड भी नहीं थी गुरुजी महाराज, अच्छी खासी ही थी, पर मिडिल एज बोल सकते हैं। तो गुरुजी महाराज जो उसी बाजार वाले गली में सबको ऐसे मतलब खड़े होकर के सबसे पैसे मांग रही थी, तो उसको देख करके ही मैं गुरुजी महाराज मैं सोची कि अब ये मेरे से भी मांगेगी, और मुझे देने का मन बिल्कुल भी नहीं था। और एक बात ये भी था कि मेरे पास उस दिन खुजरा भी ज़्यादा नहीं था गुरुजी महाराज, तो मैं बोली कि इसको देने का भी मुझे मन नहीं था, देख करके लग नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कि अच्छे ही घर से कोई आ जाते हैं, काम वाम करना नहीं रहता, बस हाथ फैलाने लग जाते हैं गुरुजी महाराज, तो लोग मजबूरी में आके देते ही हैं। तो मैं वो उससे बचने के लिए गुरुजी महाराज मैं साइड से निकल के गई, तो वहां पे एक छोटा सा जो शॉप था, जो जहाँ पे सारा पान का दुकान ऐसा कुछ था, बेच रहे थे वो लोग, उसका गेट निकला हुआ था, उससे मुझे चोट लग गया, उतना जोर से चोट लगा। और उस दिन भी आप सत्संग सुना रहे थे कुछ, बेटा तेरे ऊपर तेरा दिल भारी है, या ऐसा कुछ सत्संग मैं सुन रही थी, याद नहीं आ रहा गुरुजी महाराज, जन्माष्टमी वाला दिन का बात कर रही हूँ।
वो तब से जो चोट लगा है उंगली में, ये उंगली में कट गया था बाबा 2-3 जगह में, और वो अब रेड होकर के फूला हुआ भी है और दुखता नहीं है, लेकिन वो उंगली के ठीक ऐसे जॉइंट में लगा है ना, तो कट भी गया था उससे, तो उस तो 2-3 दिन काम करने के उस पे मुझे याद ही नहीं हुआ, लेकिन अभी देखती हूँ कि ऐसा रेड हो गया, फूल गया था, फिर अभी सूख रहा है बाबा। कुछ ना कुछ होता ही रहता है गुरुजी महाराज, और काम इतना करते रहते ये वो, चारों तरफ का घर का साफ सफाई करते रहते हैं। हमारे घर में ऐसे मेड वगैरह कोई नहीं है गुरुजी महाराज, तो वैसे ही हम लोग अपने अपने ही धीरे धीरे कुछ कुछ काम कर लेते हैं, एक एक दिन एक एक कुछ कुछ निकाल के करते हैं गुरुजी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हाथ पैर भगवान की कृपा से मजबूत दिया है, तो काम भी कर रहे हैं गुरुजी महाराज। अभी तक से अपना काम किसी के ऊपर डाला नहीं है, जितना हो सकता है खुद ही करते हैं गुरुजी महाराज। तो उसकी वजह से ही जानते नहीं है क्या है नहीं है बाबा, आपको पता है, आप जाने जहान हो, आप हमारे अंग संग रहे मेरे मालिक, और हमारा सुरक्षा करें, हमको और कुछ नहीं पता है मेरे बाबा, हमने सब कुछ आपके श्री चरणों में डाल दिया है, आगे आपकी मर्जी है, डॉक्टर के पास पहुंचाना है पहुंचा दीजिए, डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाना है मत पहुंचाइए गुरुजी महाराज, आपका जल प्रसाद पी रहे हैं बाबा, आपको हर दिन याद करते ही हैं गुरुजी महाराज, आपके आपका नाम हर सांस में लेते हैं मेरे प्यारे बाबा, घर से निकलते आपको साथ लेके निकलते, पता नहीं कब क्या हो जाए मालिक, तो सोचती हूँ कि जितना हो सके आपका नाम याद करती रहूँ बाबा, आपको प्यार करती रहूँ मेरे गुरुपा, आप उसी तरह से हमें भी प्यार करते रहे ना गुरुजी महाराज, हमें भी बचाते रहे इन मुसीबतों से बाबा, इन तकलीफों से बचाते रहे मेरे मालिक मेरे दाता, और आपसे कोई हमें और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे गुरु बाप, हमारे साथ रहें बस, हमारे अंग संग रहें, हमें जब आपकी जरूरत पड़े आप वहीं उसी वक्त हमारे साथ उपस्थित रहे मेरे बाबा, जब हम आपको याद करें तभी आप हमें दिख जाए मेरे गुरुजी महाराज, आपकी प्रेजेंस हमें महसूस हो जाए मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ये सत्संग अभी मैंने सुना नहीं है, सुना नहीं है इन सेंस कि मैंने सुना है, इसमें सबसे पहला सत्संग तो हेमा आंटी जी ही बोल रही हैं, तो अभी उनका थोड़ा इंग्लिश में था सारा कुछ, उन्होंने बहुत लंबा लंबा तो नहीं बोलूँगी, अपनी अपनी मन की भावना है सत्संग बोलने के लिए। तो गुरुजी महाराज, हमें किसी को भी कुछ बोलने का कोई, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कैसे क्या बोलता है, हम जिस तरह से गुरु महाराज जी से जुड़ते हैं, हम अपने मन की भावना उसी तरह से प्रकट करते हैं गुरुजी महाराज, ये अपनी अपनी मन की भावना होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो मैंने अभी वो सत्संग में सिर्फ अभी तक से हेमा आंटी जी का ही सुना है आधा, तो अब मैं सुनूंगी, मैंने सोचा पहले सत्संग बोल लेती हूँ, उसके बाद फिर से चालू करूंगी गुरुजी महाराज, क्योंकि आपने बोला ही है, आपने हुक्म दिया है कि ये सुन ले, सत्संग पूरा सुन ले, नहीं तो डॉक्टर के साथ डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देगा। तो गुरुजी महाराज, सभी को अपनी जान जान प्यारी होती है मेरे मालिक मेरे दाता, इतनी रक्षा करे हमारी मेरे बाबा, मैं क्या ही बोलूं आपको मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे तो बहुत ही डर लग जाता है, इस डर के मारे में यूट्यूब में कुछ खोलती ही नहीं हूँ कब क्या क्या आ जाता है सत्संग मेरे दाता, और मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि ऐसा क्यों आया, ये क्यों आया, ऐसा आया क्यों, क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी महाराज, सत्संग में क्या होगा ऐसा, तो इतनी संशय, इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना गुरुजी महाराज, डर जाते हैं। तो अभी फिर जब अपना आपका ये सत्संग सुनने के लिए खोला था, तभी भी एक सत्संग आ गया था, उसमें और एक चैनल है उसमें भी बोल रहे हैं कि ऐसे भी कितने मैंने सत्संग में मैंने सुना है कि आपके लिए जो सत्संग नहीं भी होता है लेकिन वो फ्लैश होता है, तो उसको आपको सुन लेना चाहिए। कितने बार दूसरे भी चैनल से गुरु महाराज जी तो जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, वो समझाना चाहते हैं, तो उसको खून सुनना चाहिए, उससे हमारा कटता है। तो गुरुजी महाराज, तो अब वैसे 1 बाय 1 मैंने बहुत सारा सत्संग तो सुन लिया है, अपना अपना ही प्लेटफॉर्म का सारा सत्संग भी सुन लिया है गुरुजी महाराज, जैसे कि ये वाला सत्संग भी था, ये भी सुना मेरे बाबा। अ, दरवाजे पर जो कल कल आया था, दरवाजे पर बैठी काली ताकत अब बाहर भागेगी, तेरे घर की पुरानी चीज में छिपी काली क्रिया भी अभी खत्म होगी।
तो ये वाला भी सुना और उसके बाद सुनने के बाद मैंने सारा घर भी साफ किया गुरुजी महाराज। आज सारा कूड़ा कबाड़ा सारा निकाला, कागज फागज इतनी। मेरी तो छोटी वाली अभी पढ़ ही रही है ना, तो उसका तो एनिमेक्स एनिमेशन का कोर्स है ना, तो उसके बहुत सारे कागज ये वो सारे ड्राफ्ट के इसके उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के बहुत जमा किया हुआ था। तो उसकी चीजें बहुत फैली हुई हैं गुरुजी महाराज, क्या करूं। समेटते 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 ही मैं थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आज ज़्यादा से ज़्यादा जितनी क्लटर्स थे घर के, जितने भी गंदगी थी, सारा मैंने सॉर्ट आउट करके रख दिया गुरुजी महाराज, निकाल दिया है बाहर। अब साफ करके, और आपने बोला भी था कोई सत्संग में, और आप हमेशा ही बोलते हैं ना कि ऐसे अमावस्या वाले दिन में 4 मुखी वाला सरसों का तेल का दिया जलाना दरवाजे पे, तो वो भी जलाया गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज आप हमारी रक्षा करें मेरे बाबा। अभी समय फिर से 8:22 हो गया, देखिए गुरुजी महाराज डबल 2 की ब्लेसिंग्स आ गई है। और इधर 13 मैंने 13 मिनट बोल लिया है गुरुजी महाराज, तो हमेशा हमारा और आपका साथ रहेगा। तो मेरे बाबा अनंतम शुक्राना बाबा। संध्या वेले की सारी जितनी भी मेरी शुक्राना है बाबा, आपके श्री चरणों में मैं निवेदन करती हूँ बाबा, इसे स्वीकार करें और हमारी अरदास अरदास पूरी करे बाबा। हमें अपने अंग संग लगा के रखे, अपने चरणों में जगह देते और हमेशा हमारे साथ रहें बाबा। हमें और कुछ नहीं मालूम है और कुछ चाहिए भी नहीं बाबा। हर सांस का शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर क्षण का शुक्राना करती हूँ, हर वेले का शुक्राना करती हूँ, हर दिन का, हर रात का, हर शाम का शुक्राना करती हूँ बाबा। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। हमारे पूरे परिवार को अपनी कृपा दृष्टि के घेरे में रखे बाबा, और हमें अपना रक्षा कवच प्रदान करें गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना है बाबा। जब तब ऐसा बड़ा बड़ा दिन आता है, जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये हो गया वो हो गया गुरुजी महाराज, तो बहुत ऐसे डरावने सत्संग आ जाते हैं गुरुजी महाराज। तो अभी बहुत तबीयत सबका भी खराब ही चल रहा है गुरुजी महाराज। कुछ दिन पहले मेरी मम्मा का भी तबीयत ठीक नहीं था, अभी वो ठीक हो गई हैं। मेरे प्यारे बाबा, आपको मैंने अरदास लगाया था और आपने बोला भी था कि तेरी माँ को मैंने हेल्थ ब्लेस किया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनकी तरफ से भी अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें मेरे मालिक। और आज अमावस्या का दिन है, और आज तो वैसे ही बहुत बड़ा दिन है, और कल भी है अमावस्या बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। कल बहुत बड़ा शनि अमावस्या भी है, तो कल सुबह का अपना कार्यक्रम भी रहेगा बाबा। आप बस हमारे अंग संग रहें, हमारे साथ रहें गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा, और मैं अपना सत्संग अब यहीं पे विराम करूँगी। आज्ञा देना मेरे बाबा, और मेरे साथ रहना मेरे बाबा, मेरे पूरे परिवार के साथ रहना मेरे गुरुजी महाराज। अपनी रक्षा कवच के घेरे में रखना हम सभी को बाबा, पूरे संगत परिवार को रखना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे। आप कितने दिनों से बीमारी वाले ही सत्संग सुना रहे हैं गुरुजी महाराज, बहुत डर लग रहा, पता नहीं क्यों, क्या बीमारी है मालूम नहीं। जो भी है बाबा आप देख लेना। ये अपना ये भी सत्संग था 1147 वाला में भी यही था बाबा, तेरे अंदर पल रही बीमारी खत्म होगी, ये सत्संग सुन ले। सत्संग मैंने सुन लिया है गुरुजी महाराज। अब आप रक्षा करना बाबा, और आप हमें हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और बाबा मेरे हस्बैंड अंकल को भी जरा देख लीजिए बाबा, उनका भी मति बुद्धि थोड़ा बीच बीच में भ्रष्ट होता रहता है, क्या होता रहता है मालूम नहीं गुरु जी महाराज, उनको भी देख लीजिए मेरे बाबा। पता नहीं मेरे पति अंकल का भी क्या चलता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, उनको ही क्यों, मेरे घर के जो भी परिवार है बाबा, मैंने तो आपका हाथ पकड़ा है गुरुजी महाराज। बाकी तो मैं अपने बच्चों को जल प्रसाद देती हूँ, सबको देती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ये जो हस्बैंड अंकल है, उनके जो भाई हैं, हम लोग, ये लोग जो बाकी के लोग हैं तो नहीं मानते हैं गुरुजी महाराज उतना, लेकिन मुंह से तो बोलते हैं जय गुरु जी जय गुरु जी, पता नहीं पर मन में क्या है कोई नहीं जानता है ना गुरुजी महाराज।
उनकी भी थोड़ी सी देख लीजिए बाबा, उनका भी बुद्धि थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए, जैसे कि वो भी आपके चरण में आ जाए, आपके शरण में आए मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको भी अपने शरण में रखें बाबा, उनको भी अपने मुट्ठी पर संगत बनाएं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को भी उनको भी आपके नाम सुमिरन करने का बाबा अधिकार दे मेरे गुरु जी महाराज। उनको भी बुद्धि दे, उनकी भी बुद्धि में जाके आप बैठे और वो भी आपके बारे में ही सोचे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हर पल साथ रहने का शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी दिन प्रतिदिन मुझे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़वा रहा है। मुझे जीवन में सब काम में गुरु जी क्या बोलूं संगत जी, मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके तैयार कर रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे मन से डर हटा दे रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना, मुझे साहस दे रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है गुरु जी। पल पल शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मुझ में ऐसा बदलाव लाए हैं। ऑफिस में जो काम मैं करने से डरते थे, मुझे डर लगते थे, उसी काम गुरु जी आसानी से कर दिए हैं, और वो काम मैंने खुद किए हैं गुरु जी। पल पल शुक्राना। इतना शक्ति गुरुजी ने मुझे दिए है, इतना साहस गुरुजी ने मुझे दिए है, इतना मन में इतना कॉन्फिडेंस गुरुजी मेरे मन में लाए है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल मैसेज देते हैं, बेटी तुझे हारने नहीं देंगे, मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़। पल पल शुक्राना गुरुजी। हर पल मुझे थोड़ा थोड़ा करके गुरुजी ऐसे आगे बढ़ा रहा है गुरुजी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर मेले शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल दर्शन भी देते हैं गुरुजी, किसी न किसी रूप में, सूरज के रूप में गुरुजी, पंछी के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, रोशनी के रूप में, दिए बाती में, स्वरूप में गुरुजी हर पल दर्शन देते हैं। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहते हैं गुरुजी। इतना सुंदर गुरुजी दर्शन देते हैं संगत जी, वो तो सिर्फ मैं ही फील कर पाती हूँ। मैं तो उसी टाइम जब मुझे दर्शन किसी ना किसी रूप में, कभी गुरुजी के रूप में, गुरुजी कभी शिव जी के रूप में, कभी ना कभी मुझे दर्शन मिल जाते हैं, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से मुझे दर्शन गुरु जी के इतना सुंदर दर्शन मिलता है संगत जी। ऐसे मुझे हंसी आते हैं गुरु जी को फेस देख के, और क्या बोलूं संगत जी, एकदम लाइव दर्शन देते हैं। मूर्ति में मूर्ति में भी लाइव दर्शन देते हैं संगत जी। मेरे व्हाट्सएप में अगर मुझे कोई मैसेज आए, स्वरूप मुझे स्वरूप मिले, शिव जी की स्वरूप मिले, इतना सुंदर जैसे गुरु जी मुझे दर्शन देने आए हैं। इतना सुंदर स्वरूप मुझे देख के मुझे मालूम हो जाता है, ये तो मेरे गुरु जी मुझे दर्शन देने आए हैं। गुरु जी व्हाट्सएप में स्वरूप के रूप में मुझे दर्शन देने आए हैं। हर पल गुरु जी एहसास दिलाते हैं संगत जी, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों डरते है, तू और मैं अलग नहीं हूँ, तू ही मैं हूँ तू हूँ। गुरु जी हर पल मुझे ऐसे ही मालूम हो रहा है संगत जी, गुरु जी मुझसे अलग नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मुझ पर इतना कृपा करने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरा परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मेरे लड़की को अपने बहुत ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, उसको नई जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। उसका आंखें भी आपने रक्षा किया है गुरुजी। मैं जानती हूँ उसमें बहुत बहुत विटामिन की कमी है, खाते नहीं है अच्छे से,
और मैं देख नहीं पाती हूँ, जो भी खाते हैं फास्ट फूड खाते हैं। बच्चे हैं अभी, फास्ट फूड खाने में मन है उसका, घर का खाना वो नहीं खाते हैं। गुरुजी सब कुछ आप देख लीजिए गुरुजी, आप उसके साथ है गुरुजी। जल प्रसाद भी लेते हैं गुरुजी, जल प्रसाद भी रोज पीते हैं। और गुरुजी आपका चंदन टीका भी माथे पे लगाते हैं गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बेटी को इतना ख्याल रखने के लिए गुरुजी, ये तो वो तो आपका ही बेटी है गुरुजी। गुरुजी मेरे बेटी तो आपका ही संतान है, हम सब कोई आपका ही संतान है गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, मेरी बेटी को इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी उसके मन से जो डर है कुत्ते के बारे में गुरुजी, वो जब भी डॉग देखते हैं बहुत डर जाते हैं बचपन से। मैं तो मुझे मालूम नहीं होता है गुरुजी कैसे किस लिए वो उतना डरते हैं। एक लिजर्ड से बहुत उसके मन में डर है, उस जो जो डर है मुझसे मन से हटा दीजिए गुरुजी। वो तो मेरे जैसे नहीं सत्संग सुनेंगे, लेकिन उनके मेरे बेटी का डर मन से हटा दीजिए गुरुजी। ऐसे ही बचपन से लेके चूहे के लेके डरते हैं, कभी कभी वो कॉकरोच देके डरते हैं संगत जी, कभी कुत्ते का देके डरते हैं। आज क्या हुआ संगत जी, मेरे घर में मेरा अपना ही हाउस है, वो मेरे घर में नीचे में वो बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए गेट खुला था, उसीलिए उन दो तीन कुत्ता आके वो जो एंट्रेंस में आके सो गए। और हम मैं और मेरे बेटी हम दोनों बाहर से घर लौट रहे थे। और मैं तो चले आए बाहर, बहुत जोर से बारिश हो रहा था। मैं तो चले आए थे, घर में घुस गए मेरे हाउस में, वो एंट्रेंस से मैं घुस गए। और हम जानते हैं वो तो मेरे बेटी कभी नहीं आएंगे, ये तीन तीन कुत्ते हैं, इसको देख के कभी नहीं आएंगे। वो तो डर के बाहर बारिश में वो खड़े खड़े भीग रहे थे। मैंने कितना बोला आ जाओ आ जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ खड़ा हूँ। लेकिन इतना डरता है, इतना डरता है कुत्ते से, वो नहीं आए। और उनका जो दीदी मेरे और मेरे बड़ा दीदी का लड़की, वो नीचे जाके वो अपना फ्लोर से उतर के उनको घर में लेके आए, बोले चलो मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़ के चलो। क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा बैग्स था, मैं हम लोग मार्केट से लौट रहे थे। मैं तो जोर जोर से बोल रहे थे आ जाओ कुछ नहीं होगा। बोल नहीं कुत्ते को बाहर निकालो। कैसे निकलेंगे वो तो बाहर बारिश हो रहा है, अगर बाहर निकलेंगे तो वो लोग भी भीग जाएंगे। उन लोग को सोने दो, वो क्या उनको कुछ नहीं करेगा। लेकिन बहुत बहुत डरते हैं गुरुजी, उसके मन से डर हटा दीजिए। हर टाइम तो माँ दीदी, उसका दीदी माँ नहीं रहेगा ना, पापा मम्मी दीदी नहीं रहेगा गुरुजी जीवन में, तो उसको अकेले चलना पड़ेगा। उसका मन से डर हटा दीजिए गुरुजी। कितना कुछ चूहा, वो चूहा देख के वो रैट जो मैट है संगत जी, वो चूहा जब भी घर में एक तो चूहा अगर देखेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे पापा अभी तुम आप मैट लगाइए उधर, अभी मत लगाइए, नहीं तो वो चूहा मुझे काट लेंगे। वो पापा क्या 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 करते हैं, उसी टाइम मैट लगाते हैं, उसी मैट में चूहा चूहा आके वो जो ग्लू है, ग्लू में फंस जाते हैं और वो मर जाता है। मैंने कितना बोला ऐसे पाप मत करो, लेकिन बेटी सुनते नहीं है, बहुत डरते हैं। गुरु जी उसके मन से डर हटा दीजिए, गुरु जी उसके मन से डर हटा दीजिए। पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी को आंख ठीक कर देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कितना सत्संग सुनाते हैं संगत जी, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा सा भी अभी क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैं थोड़ा सा भी मुझे फुर्सत नहीं मिलता है बैठ के। कभी कभी तो सारा दिन मैं एक भी सत्संग नहीं सुन पाती, कभी मोबाइल भी नहीं देख पाते। पेपर न्यूज़पेपर भी आते हैं वो भी नहीं देख पाती हूँ। लेकिन पहले ये सब मैं बहुत देखते थे। काम कुछ भी सारा दिन कुछ भी काम नहीं रहता था,
वो मैं पड़े पड़े सोते थे और न्यूज़पेपर देखते थे, मोबाइल देखो वो मोबाइल देखते थे, ऐसे मेरा आदत था। उल्टा सीधा मोबाइल फेसबुक ऐसे करते करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे मेरा स्वभाव पूरा बदल दिए है। पल पल शुक्राना, इतना अच्छा बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। कुछ भी अभी मन में डर नहीं लगता है गुरुजी, कोई काम में डर नहीं लगता है, इतना साहस आपने बढ़ा दिया है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने कल एक सत्संग सुनाया था, अभी आप तुम सासू माँ माँ से माफी मांगो। हाँ गुरुजी, मेरा सासू माँ गुजर गए हैं, 12 साल हो गया है। मेरा सासू माँ मेरे ससुर जी दोनों ही गुजर गए हैं गुरुजी। मैं माफी मांग रहे हैं गुरुजी। हाँ कभी कभी मैं बहुत गलत किए थे उसके साथ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार, उन दोनों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिए थे गुरुजी। कभी कभी मैं बहुत गलती करते थे, उनके ऊपर गुस्सा भी करते थे गुरुजी। माफी मांग रहे गुरुजी। सासू माँ के सासू माँ के सासू माँ से माफी मांग रहे गुरुजी, सासू माँ ससुर जी से, दोनों से माफी मांग रहे गुरुजी। कभी कभी बहुत गुस्सा करते थे, हम दोनों के ऊपर बहुत गलती किए है, लेकिन बहुत अच्छा। सासू माँ ससुर जी दोनों ही मुझे बहुत अच्छा मिला था संगत जी, बहुत प्यार दिए थे। मैं घर का छोटा बहू था, मैं घर का छोटा बहू हूँ, लेकिन मेरा शादी पहले हुआ था। मेरा सासू माँ इतना इतना सुंदर ससुराल दिए थे गुरुजी ने, बहुत अच्छा है ससुराल में। सब कोई मुझे बहुत बहुत प्यार किए थे, अभी भी प्यार करते हैं। ससुराल में सब कोई मुझे बहुत बहुत प्यार करता है गुरुजी, इतना सुंदर। मेरा मम्मी पापा पापा संगत जी, मेरा मम्मी पापा बचपन में गुजर गए थे, लेकिन गुरुजी जो सासू माँ और सासू ससुर जी मुझे मम्मी पापा के रूप में मिले थे। कुछ दिन में ज्यादा दिन उन लोग को नहीं, उसके साथ नहीं रहे, 10 साल ही रहे थे। उसके बाद ही उन लोग दोनों ही एक साथ में गुजर गए। 15 दिन के अंदर एक पहले सासू माँ चले गए थे, फिर मेरा ससुर जी चले गए थे। इतना प्यार था दोनों में, लेकिन दोनों ही बहुत बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत बहुत प्यार करते थे संगत जी। मैं कभी कभी उन लोग से बहुत गुस्सा भी करते थे। तब भी मैं, उम्र भी मेरा छोटा था, मैं ऑफिस जाते थे, बच्चा छोटा था, बहुत जर्नी, ऑफिस जाने के टाइम बहुत जर्नी भी करना पड़ता था। हम जानते नहीं हैं किस लिए इतना। कभी कभी मैं भी उन लोग को बहुत मानते थे, श्रद्धा भी करते थे उन लोग से। लेकिन कभी कभी मुझसे बहुत गलती भी हो गया था, मैं बहुत गुस्सा किया था उन लोग के ऊपर। मैं उन लोग के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोले थे गुरुजी। माफी मांग रहे हैं गुरुजी, माफ कर दीजिएगा गुरुजी। जीवन में बहुत भूल भी किए हैं, पाप भी किए हैं गुरुजी। सब कुछ के लिए माफी मांग रहे हैं गुरुजी, माफ कर दीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, मुझ में इतना अच्छा बदलाव लाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मेरा बेटी अभी छोटा है, वो भी बहुत गलती करते हैं गुरुजी। उनके तरफ से, मैं मेरे हस्बैंड की तरफ से, सबके की तरफ से आपके चरण में माफी मांग रही हूँ गुरुजी। मेरे दीदी लोग, दीदी दीदी के लड़का, दीदी के दो दीदी के दो लड़का है, एक लड़की भी है गुरुजी। सबके तरफ से मैं आपके पास माफी मांग रही हूँ गुरुजी, माफ कर दीजिएगा गुरुजी। मेरे एक भसुर भी है गुरुजी, और एक मेरे जो, क्या बोलूं, मेरा जो भसुर के भाभी जो है, उनको भी आप माफ कर दीजिए। सबके तरफ से, ससुराल के सबके तरफ से आपको चरण में माफी मांग रहे हैं गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी, मैं मेरा
मम्मी पापा की ज़्यादा दिन मुझे पापा मम्मी नहीं मिला था गुरुजी, लेकिन मैं कभी-कभी मेरा माँ भी मेरा मम्मी भी बहुत अच्छी थे। अच्छी था गुरु संगत जी बहुत मेरा मम्मी जितना दिन मम्मी से मिला है, बहुत अच्छी वो मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन संगत जी मेरा मम्मी के ऊपर भी मैंने बहुत गुस्सा किया, मैं बहुत गलती किया है उनके मैं बहुत छोटा था गुरु संगत जी, लेकिन मैं बहुत गलती किए है मम्मी से मम्मी के ऊपर गुस्सा किए थे। मम्मी को भी बहुत क्या बोलूँ बहुत परेशान भी किए थे मम्मी को। छोटा उम्र था संगत जी। लेकिन मम्मी के पास में मैं मेरी गलती के लिए उसी टाइम जो भी किए थे मम्मी के साथ उसके लिए मैं भी उस मम्मी के पास भी माफी मांग रही गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कल अपने ऑफिस मेरे मैं उसी दिन बोल रहे थे संगत जी मैं गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन कल मैंने क्या किया, मैंने ऑफिस गए थे और ऑफिस में कोई स्टाफ था, वो मुझे मेरे साथ मैं हिंदी में बात कर रहे थे और वो स्टाफ क्या बोला, जी मैडम आपका तो हिंदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से तो आप बात कर रहे हिंदी में, आप बंगाली होके बहुत अच्छे से बात कर रहे हिंदी में। उसी टाइम मुझे मालूम हुआ ये तो गुरुजी बोल रहे हैं। पल पल शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं गुरुजी। आज तक जितना कुछ मिले है सब कुछ के लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। दिल से किया हुआ संध्या वेला, दिल से किया हुआ आज शुक्रवार है गुरुजी, शुक्राने करने का दिन। संगत जी आज 22 अगस्त है। मैं तो महामंत्र जप नहीं कर किए है गुरुजी, संगत सत्संग तो मैंने शुरू कर दिए है गुरुजी, माफ कर दीजिएगा। मैं संध्या वेला आज 22 अगस्त है, संध्या वेला मैं अपना शुक्र सत्संग बिपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ और महामंत्र जप से गुरुजी आज का शुक्र सत्संग मैं विराम दे रही गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में। आज अमावस्या भी है संगत जी, आज इधर कोशी की अमावस्या भी है। आज कलकत्ता में जो महातीर्थ काली घाट है उधर बहुत बड़ा माँ का पूजा हो रहा है गुरुजी। आज माँ को और आपको दोनों को भी मेरे और मेरे पूरा परिवार की तरफ से शत शत प्रणाम गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। पल पल शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी संगत परिवार ये सब सुन रहे हैं गुरु जी, जो सत्संग सुन रहे हैं उन सबको मनोकामना पूर्ण कीजिए, सबको स्वस्थ रखिए। विपिन अंकल सुमा आंटी को भी बहुत बहुत सुस्त रखिए, खुश रखिए गुरु जी। पल पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि जय कोटि गुरु जी, प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेरी बेटी का है। मैं कुछ दिन पहले ये सोच रही थी कि बच्चों की जॉब में इंक्रीमेंट कैसे होगा। अभी तो उन्होंने ही कुछ दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए, लेकिन कल थर्सडे यानी 21 अगस्त को गुरुजी ने वो किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरी बेटी MNC कंपनी में काम करती है और वहाँ पर डायरेक्टर उसके पास आए
और उससे कहा कि कुछ बात करनी है। उसको लगा कि शायद मेरी जॉब को या मेरे काम को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि एक जो उनके क्लाइंट हैं जिनके लिए वो लोग काम करते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था कि उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाए। और कोई अमेरिका से यहाँ पर कंपनी में ये रिकमेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ मेरे गुरुजी ही हैं जो ऐसा करवा सकते हैं। और अभी उसे केवल सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, और इतने में गुरुजी ने उसको इंक्रीमेंट दिला दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी हैं, कहाँ से कहाँ काम करा देते हैं जो हम सोच ही नहीं सकते। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। और उन अंकल को भी गुरु जी ब्लेस करें जो ये सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सारिका द्वारका से आज 22 अगस्त वीरवार के दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विस्पेन अंकल के चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ। गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना गुरु जी की अनंत अनंत ब्लेसिंग्स के लिए है। गुरु जी निरंतर कंटिन्यूस ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। आज भी गुरु जी ने कहा कि मैंने तेरे चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग। मेरा शुक्राना गुरु जी के हर सांस के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर दिन हर घड़ी का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। संगत जी, मुझे गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मुझे जीवन दान दिया है। और एक बार नहीं अनेकों बार गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरी बड़ी बीमारी काट रहा हूँ, तेरे पे कष्ट आया था उसको काट रहा हूँ। तो गुरु जी तो रोज़ अनंतम बार, पता नहीं कितनी बार हमारी रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। मेरा शुक्राना गुरु जी का, उन्होंने मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को अच्छे करियर, अच्छी जॉब ब्लेस करने का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बच्चों की चिंता मत किया कर, उनका भविष्य मेरे पास सुरक्षित है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी से जुड़ने के बाद जीवन शांत हो गया है, सरल हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो, कोई हो ना हो मेरे साथ, मेरे गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरु जी ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपने माँ बाप को बहुत सालों पहले खो चुकी हूँ, तो अब गुरु जी ही मेरे पापा हैं, गुरु जी ही मेरी मम्मी है, गुरु जी ही मेरे घर के बड़े हैं, गुरु जी ही मेरे हमराज हैं। मैं अपने दिल की सारी बातें गुरु जी से करती हूँ। कोई भी छोटी बड़ी बात, कोई भी दुख हो सुख हो, मैं गुरु जी के साथ ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज की दुनिया में और कोई मेरे साथ होना हो, मेरे गुरु जी सबकी बात सुनते हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना, मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, जल प्रसाद दिया, गुरु और लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, अनेकों अनेकों बार शुक्राना। मैं बड़े मंदिर 2-3 बार जा चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे को बड़े मंदिर गए हुए बहुत दिन हो गए। तो मेरी गुरु जी से अरदास है, हाथ जोड़कर अरदास है कि मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर आप बुलाइए, क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर वही जा सकता है जिसको गुरु जी बुलाते हैं अपने पास। तो मेरा अरदास है गुरु जी से कि अपने चरणों में कि गुरु जी मैं बड़े मंदिर जल्दी से जल्द आना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी का हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, जो भी कुछ जीवन में दिया है। गुरु जी ने ढेरों खुशियाँ दी हैं। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरु जी मैं जहाँ भी जाती हूँ, गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, बटरफ्लाइज के रूप में, पिजन के रूप में, ब्लेस्ड नंबर के रूप में, गुरु जी की गाड़ियों के रूप में। और गुरु जी की ही कृपा से मेरी बेटी की भी शादी पक्की हुई है, गुरु जी ही सारी तैयारियाँ करवा रहे हैं। गुरु जी मेरी बेटियों के नाना जी हैं और वो ही अपनी नातिन की शादी की सारी तैयारियाँ करवाएंगे, और उन्हीं पे सब कुछ छोड़ रखा है। गुरु जी ही सब कुछ संभाल रहे हैं, गुरु जी ही मेरा जीवन चला रहे हैं। मेरी तो कोई औकात ही नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, गुरु जी ही सब मेरा जीवन चला रहे हैं, सब कुछ।
तो गुरुजी का मेरा जीवन चलाने के लिए, मेरे को सहारा देने के लिए, मुझे एक आस, एक उम्मीद, एक जीने की उम्मीद देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरा जीवन तो कब का ख़त्म हो गया होता। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और सत्संग इसलिए भी है कि गुरुजी बढ़िया से बढ़िया सब तरीके से सारे काम कराते हैं। कोई भी काम करना हो मैं गुरुजी का नाम लेकर करती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी चलिए मेरे साथ, हमें ये काम करना है या हमें यहाँ जाना है। तो संगत जी आप विश्वास मानिए, गुरुजी सब जगह सब जाते हैं और हमारी सारे काम हाथ पकड़ के पूरे करवाते हैं और अच्छे तरीके से करवाते हैं और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये बहुत बड़ा सहारा है हमारे जीवन में। आज इस घोर कलयुग में हम निश्चिंत हैं कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। मुझे पता है चाहे मेरे कोई रिश्तेदार आए ना आए, दोस्त काम आए ना आए, लेकिन मेरे पास एक जो सहारा है वो है मेरे गुरुपा। और गुरुपा से मैं विनती करती हूँ कि मेरे को हर जन्म में, हर जीवन में, जब तक मेरा जीवन है, हमेशा अपनी शरण में रखें, अपनी चरण में रखें और मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के हर सदस्य पे को ब्लेस करें, सबको अपनी शरण में रखें, अपनी भक्ति प्रदान करें। और मेरी गुरुजी से अरदास है मेरी दोनों बेटियों को अपनी पक्की संगत बनाएं, हमेशा उनको अपने चरणों से लगा कर रखें। मेरी बेटियां भी गुरुजी को मानती हैं, ज़्यादा नहीं मानती, लेकिन वो हाथ जोड़ती हैं और जय गुरुजी बोलती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो गुरुजी से जितना मैं प्यार करती हूँ उससे मुझसे ज़्यादा प्यार करें गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी तो उनके नाना हैं। मैं उनको कई बार कहती हूँ कि तुम्हारे नाना जी हैं गुरुजी, तुम्हारे सब कुछ हैं। तो शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। आपके होने से जीवन में बहुत बड़ा सहारा मिला है, एक उम्मीद जगी है कि मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मैं गुरुपा का लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बारी, अरबों बारी, खरबों बारी शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए, हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो जीवन में आपने दी है। और वो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कष्टों से बचाने के लिए, मुसीबतों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी, बीमारियों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे माड़े कड़मों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे दुखों को काटने का शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ के सारे काम कराने के लिए शुक्राना गुरुजी, सारे कामों को आसानी से कर देने का शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ना जाने कितने रूप में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स लगातार देते रहते हैं। मुझे अपनी बालकनी से खूब सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, पार्क में, बालकनी में, सब जगह। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने का शुक्राना। और इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स गुरुजी आशीर्वाद देते हैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। और आज के युग में कोई नहीं है जो मुझे या अपनी संगत को इतना प्यार करने वाला। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरुजी हमारे पिता हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे महाशिव हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपने सत्संग को, आज के सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग बोलने समय अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो सभी संगत जी से मेरा अनुरोध है कि मुझे क्षमा कर दें। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से गीता, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने गुरु पक्षी चरण में भावपूर्ण शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बीते एक सप्ताह में जर्नी में थी, इसलिए सत्संग मेरा अधूरा रह गया है, छूट गया है, क्षमा करें गुरुपा। और यह आज चूंकि शिव चतुर्दशी का दिन है, शिव बाबा का दिन है, महाशिव का दिन है आज भी, तो शिव बाबा जी संदेश दिए हम सब बच्चों को, हम सब बच्चों के साहस, हौसला, धैर्य, संयम को बढ़ाने के लिए ये हौसला देते हैं। बाबा जी ये संदेश दिए हैं, बेटा जिस तरह वृक्ष पर बैठा पक्षी डाल टूटने से भी नहीं डरता पुत्र, क्यों? क्योंकि उसे अपनी उड़ान पर और अपने पंखों पर भरोसा है। उसी तरह तुम्हें भी खुद पर यकीन और गुरु जी पर पूरा भरोसा करना चाहिए और साथ ही साथ शुक्राना भी करनी चाहिए।
जय बाबा जी। आप बिल्कुल, बाबा आप तो हमारे सब कुछ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वस्व हैं, हम सबके माता पिता गुरु सब कुछ हैं बाबा जी। आपने अटल सत्य बात हम सबको फिर से समझाया है, क्योंकि समझ कर भी हम कभी कभी अपने चंचल मन के कारण नासमझ बन जाते हैं बाबा जी। कोई बात जब होनी होती है तो उसके इंतजार में थोड़े बहुत हम डोल ही जाते हैं बाबा जी, क्षमा करें। निश्चित ही बाबा जी, यह आपका यह संदेश अटल सत्य है बाबा जी। हम पक्षी की तरह ही हैं, और हम सब संगत, पूरा संगत परिवार, हम सब अपने महाशिव रूपी डाल पर, हम सब पक्षी एक ही डाल पर के वासी हैं। हम सब पक्षी आप ही के सहारे हैं बाबा जी। क्यों? क्योंकि आप सदा ही हम सबके अंग संग रहते हो बाबा जी। इसीलिए हमें वास्तव में कभी भी किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और डरना, घबराना और संदेह में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए बाबा जी, क्योंकि हमें अपने गुरुपा के बच्चे होने पर भी भरोसा है, अपने स्वयं के कर्म पर भी भरोसा है, और हमसे ज्यादा अपने महाशिव, अपने गुरुपा की कृपा पर सबसे अधिक भरोसा है बाबा जी। तो गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आपने एक और संदेश दिया है, पुत्र एक गल हमेशा याद रखी, कभी भी कदी भी रब दा विश्वास थकने हारने नहीं देता। एक ना दिखाई देने वाली डोर दी मजबूती है, जो हर पल, हर चंगे अनोखे तुमसे बंधी रहती है। फिर ओखे वक्त बिच तैनू रब नाल क्यों, फिर अनोखे वक्त, ओखे वक्त को क्यों याद करते हो? रब दा वह डोरी तुम्हें ओखे वक्त बीच तैनू रब नाल बंधी रखती है और चलायमान रखती है। ये महसूस करा दी है कि सब तो ठीक है, फिर तुम ओखे वक्त को पकड़कर क्यों बैठे हो? रब ने विश्वास यूं ही नहीं भरा होगा, तुम्हारे तेरे बिच हों तो बस रब संग लगाई प्रीत, तो अपनी प्रीति को और अधिक और पक्का करना है तुम्हें। बस कर्म चंगा करो, और अपनी चंगा कर्म करते हुए चलो, और तुम्हारे जीवन का यही सार है। हर समय शुक्राना करो, सुमिरन करो, बाकी मैं बैठा, तुम सबका कल्याण कितना है। जय बाबा जी। आपने अपनी वाणी में जो कही, मैं आज सुनी हूँ बाबा जी आपके संदेश। आप एकदम अनोखे बात समझाए बाबा जी, कि हमारे रब का हमसे नाता तो एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य डोर से बंधा हुआ है बाबा जी। और हम जितना अधिक अच्छे कर्म करते जाएंगे, सद्भक्ति करते रहेंगे, तो विधाता से, गुरुपा से हमारी भक्ति रूपी डोर हमेशा मजबूत रहेगी बाबा जी। और जो बीत गया है, जो बुरे दिन बीत चुके हैं, हमें उसे याद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर बाबा जी क्षमा चाहते हैं। मन कभी न कभी थोड़ा बहुत न चाहते हुए भी उन ओखे दिन को याद कर लेता है। क्षमा चाहती हूँ बाबा जी सबके तरफ से। और ये पक्का विश्वास है बाबा जी कि प्रभु के बीच, गुरुपा के बीच हमारी जो प्रीति है वह पक्की है, और इसलिए हमें उस पक्की रिश्ता को, पक्की डोर को और मजबूत बनाने के लिए सदैव सुमिरन, शुक्राना
और चंगा कर्म करते ही रहना है। जय बाबा जी। आप बीच बीच में माने ऐसे अनोखे संदेश देकर हमें और अधिक जागरूक करते हैं बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आज शिव चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मैं शिव पुराण से जो ज्ञान प्राप्त की हूँ, वह शुक्राना सत्संग में आपके चरणों में यह अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। शिव पुराण में शिव जी के 10 अवतार का वर्णन है बाबा जी। नंदीश्वर कहते हैं कि त्रिलोकी नाथ भगवान शिव के द्वारा 10 अवतारों के बारे में मैं बताता हूँ। पहला, भगवान शिव के पहले अवतार को महाकाल कहा जाता है और बाबा जी अपने भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। हमारे गुरुपा महाशिव हमें महाकाल के रूप में भक्ति के साथ साथ सारे नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिला रहे हैं, विकारों से मुक्ति दिला रहे हैं, और यानी कि हम सब बच्चों को विकारों से मुक्त करके और सत्संग के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि बाबा जी हम हर पल हमारे अंग संग है, और हमें अपने अंतर मन में भी हमें पूरा महसूस होता है कि बाबा जी हमारे अंग संग है। हर बुरे कालों को बाबा नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, हमारे बुराइयों को भी नष्ट करते हैं और कार्यों के षड्यंत्रों को भी भस्म करते हैं और सदैव हम सबकी रक्षा करते हैं। आप हमारे महासंरक्षक हैं बाबा जी। महाकाल बाबा की महाशक्ति माँ काली हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। माता काली अभयदान और सुरक्षा प्रदान करती है हम बच्चों को। माता अपने भक्तों को उनकी मनोवांछित वरदान भी प्रदान करती हैं। शिव बाबा का दूसरा अवतार, तारा नामक दूसरा अवतार, जो सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। तारा माता उनकी ही शक्ति है। तीसरा अवतार है बाबा जी शिव बाबा का भुवनेश अवतार, भील शक्ति है। चौथा षोडश यानी षोडश विदेश की षोडश शक्ति का है, जो महादेव के परम भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है। यह हमारे बाबा का चौथा अवतार है। पांचवा अवतार भैरव की गिरिजा नामक भैरवी शक्ति है, जो बाबा जी की उपासना करने से प्राप्त यह शक्ति भैरवी शक्ति प्राप्त होती है, जो मनोकामनाओं को पूरी करती है। छठी छिंदमस्ता नामक शक्ति भक्तों के मनोरथों को पूरा कर उन्हें शांति प्रदान करती है। ये हमारे शिव बाबा के 10 अवतार और 10 महाशक्ति महाविद्या शक्ति हमें बाबा प्रदान करते हैं। भगवान शिव शंकर का 7वां अवतार धूम्रवान है, जिससे धूम्रवती शक्ति हमें शक्ति प्रदान करती हैं। बाबा का 8वां अवतार रूप का नाम है बगला, और उनकी शक्ति का नाम है बगलामुखी माता, जो हमें महा आनंद प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं और अपने भक्तों को सदैव सुरक्षा और कल्याण प्रदान करती हैं। बाबा जी का 9वां अवतार है मातंग नाम से, जिनसे जो शक्ति उत्पन्न हुई उनका नाम मातंगी है। 10वां अवतार देवादिदेव भगवान शिव के 10वें अवतार के रूप में कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कमला नामक शक्ति उत्पन्न हुई। इस प्रकार हमारे शिव बाबा जी के 10 अवतार हमें हर तरह से शक्ति सुरक्षा और कल्याण प्रदान करते हैं। यह शक्ति अपने भक्तों का पालन करने वाली तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। संगत जी, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव द्वारा लिए गए ये 10 अवतार भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल भगवान शिव इन अवतारों द्वारा अपनी भक्ति में लीन रहने वालों को अपनी सच्ची भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं।
बाबा जी, बाबा महादेव जी द्वारा धारण किए हुए 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। ये 10 अवतार अद्भुत हैं एवं इनकी महिमा अद्वितीय है। भगवान शिव की ये 10 शक्तियां शत्रु को मारने के कार्य करती हैं। ये 10 दिव्य शक्तियां दुष्टों को दंड देती हैं और अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। साथ ही ब्रह्म तेज में वृद्धि भी करती हैं। जय बाबा जी, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जय बाबा, जय महाशिव, जय गुरुपा। आपके चरणों में 2 ही लाइन कहूंगी बाबा जी। बाबा तेरे चरणों में भक्तों का ठिकाना है। बाबा तेरे चरणों में हम बच्चों का गुजारा है। बाबा तेरे चरणों में मेरा तो ठिकाना है। बाबा तेरे चरणों में, बाबा तेरे शरणों में संसार सारा है। जय जगत पिता, आप सभी बच्चों का, जगत के सभी बच्चों का सदा आदि से अंत तक कल्याण करें बाबा, क्योंकि आप ही आदि हैं, आप ही अनादि हैं, आप ही महाप्रभु हैं, महाशिव हैं, आप ही परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, गुरुवेश्वर हैं, आप ही जगत माता हैं। आपके चरणों में सब कुछ आप ही हैं बाबा। आपके चरणों में सबकी तरफ से सबके गलतियों को क्षमा चाहते हुए, सबके तरफ से बारंबार प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ बाबा, सब हे करुणा निधि सब पर सदा करुणा बरसाएं बाबा। हम आप ही के शरण चरण में हैं, थे, हैं, रहेंगे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। हे गुरुपा जी, गलतियों को क्षमा करें। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आज का यह सत्संग ये तो 22 अगस्त और दिन के 11:05 में मैं यह शुक्राना सत्संग अपने बाबा जी के श्री चरणों में पुष्प रूप में अर्पित कर रही हूँ। सारे गलतियों को गुरुपा आप भी क्षमा करेंगे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, सारे संगत जी आप सभी क्षमा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के प्यारे संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आपका अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के सामने खड़ी होकर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय नमस्कार, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। मुझे रोज़ मंदिर लेके जाते हो 77777 नंबर की ब्लेसिंग देते हो, मुझसे चिड़ियों को दाना डलवाते हो, चूतियों को खाना डलवाते हो। शुक्राना गुरु जी इस चीज़ के लिए, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मुझसे मंत्र जाप करवाते हो, शुक्राना इस चीज़ के लिए, शुक्राना। गुरु जी का कभी सत्संग आया था कि सत्संग सुन के तेरे दुश्मन की चालें उल्टी पड़ जाएंगी। गुरु जी ने, मैंने पूछा था गुरु जी मेरे दुश्मन कौन है, तो गुरु जी ने मेरे घर में जो ससुराल में पैसों के लेन देन प्रॉपर्टी का कि मैं सास बोल दी कि मैं छोटे बेटे को दूँगी, उस वजह से मेरे पति मेरे अंकल ये सब हमारे को परेशान करते थे गुरु जी। और गुरु जी ने संगत जी शक्ल भी दिखाई थी, मेरी सास ससुर की शक्ल दिखाई थी। मेरी सास आंटी, मेरी साथ वाली एक आंटी है, उसके साथ मिलकर पत्नी कुछ ब्लैक मैजिक करवाती थी और आज वो ICU में है गुरु जी। और जो भी हमारे खिलाफ कुछ भी करते हैं गुरु जी, इनको हमसे दूर कर दो, मेरे पति अंकल मेरे से दूर कर दो गुरु जी। और मेरा बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ता गुरु जी, पहले पढ़ता था, अब उसका पढ़ाई से मन चुराया जाता है, बहुत मन चुराता गुरु जी। उसको पढ़ाई में ध्यान दिलवाइए गुरु जी, उसका पढ़ाई में ध्यान दिलवाइए ताकि खूब अच्छी तरक्की करे गुरु जी। मेरे पति का घमंड तोड़ दो, तो बहुत घमंड में बैठा हुआ गुरु जी, वो फ़ोन नहीं कर रहा, ना मैसेज उठा रहा है, ब्लॉक करके बैठा गुरु जी। कैसे चलेगी ज़िंदगी गुरु जी, आप खुद बताइए, कैसे गृहस्थी ठीक होगी हम दोनों की गुरु जी। मैंने आप पर सब कुछ छोड़ रखा है। आप कहते हो शुक्राना का मतलब ये होता है कि आपने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ रखा है। मैंने आप पे सब कुछ छोड़ रखा गुरु जी। आप देखिए आपने कैसे करना है, कैसे मेरे पति का घमंड तोड़ोगे आप गुरु जी। रास्ता निकालिए गुरु जी, हमें मिलवाइए, हमें मिलवाने का रास्ता। मैंने आप पे सब कुछ छोड़ रखा है, मैं किसी को और क्या भरोसा नहीं कर सकती। आप ही मेरे सब कुछ गुरु जी। आपको मैंने सब कुछ सौंप दिया, अपना परिवार, अपना पति, अपना बच्चा, सब कुछ आपको सौंप दिया गुरु जी। अब आपने देखना है हमारे को जो भी कार्य करे, कुछ भी करवा रहे, मेरे पति पे वशीकरण करवा रहे गुरु जी, वो सब काटो गुरु जी। आपको अपनी बेटी का वास्ता, बेटी का वास्ता गुरु जी, बेटी का वास्ता,
गुरु जी अरदास सुन लो गुरु जी, बहुत तंग आ गई गुरु जी ने, दुश्मनों की साजिश तेरे सत्संग सुनते उल्टी हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र अमृत तेरे अरदास में तू सिर्फ अपने परिवार के लिए सुख की कामना करते हुए, तो आज मैंने तेरी अरदास कबूल कर ली। आने वाले नए महीने के साथ ही तेरे परिवार में सिर्फ सुख शांति होगी, पैसों की तंगी भी नहीं होगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख शुक्राना। तेरी किस्मत का दरवाज़ा तेरे लिए खुला है गुरु जी के चरण में उत्तरी दिव्य चिट्ठी तेरे नाम लिखी गई है। तेरे घर बरकत, समृद्धि और सफलता का दरिया बनने वाला है। तो बच्चा उस मुकाम पर पहुँचेगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। बस जल्दी से शुक्राना कर और इस संदेश जरूरतमंद तक संगत तक पहुँचा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। इतनी खुशी देने के लिए, इतना अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए। आपके पॉजिटिव मैसेजेस थे मोर पॉजिटिव होते। बस गुरु जी जो मैं टेंशन लेती हूँ ना, ये मेरी ख़त्म कर दो आप। मैं अपने पति अंकल की तरफ से टेंशन लेती हूँ, ये ख़त्म कर दो बस। मेरे पति अंकल, मैं कुछ नहीं चाहती, उनका प्यार सम्मान चाहती हूँ गुरु जी। वो मुझसे बात करें, मुझे अच्छे से बात करें। हम दोनों का रिश्ता आपने ब्लेस किया गुरु जी, उसको अच्छे से संभालो गुरु जी। आपको सौंप दिया, आपके जवाई को आपको सौंप दिया मैंने, उसको कैसे ठीक करके लाओगे मेरे पास मुझे नहीं पता गुरु जी। आपने कहा तो मेरा घर ब्लेस किया, मेरा घर आपने कहा कि 60 दिन के अंदर तेरे घर में आएंगे, खुशियाँ देंगे तुझे गुरु जी। आप करोगे, आपने सब कुछ छोड़ रखा। शुक्राना, शुक्राना। आपके बेटे की पढ़ाई अपने आप पे छोड़ रखी। शुक्राना, शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी इस तरह सा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी इस तरह सा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी इस तरह सा है। शिवाय गुरु जी इस तरह सा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना। मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरी बीमारियाँ ठीक करने के लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल का घमंड तोड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे बच्चों को विद्या देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।